students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar, faculty of Kuros International School. Students, in today's video we are going to study part 2 of the story The Night the Bed Fell. This story is written by James Thurber. We have already discussed about the author in previous videos, so watch that video to understand the story and about the introduction of author. So let's start the next part of this story. इस स्टोरी में हमने पहले देखा था कि थर्बर बताते हैं कि उनकी जो फैमिली है उसमें बहुत ही स्ट्रेंज पर्सन रहते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है उस टाइम से जब उनके फादर कहते हैं कि आज मैं एटिक पे जो उनका रूम है वहां जाकर सोने वाले हैं, बट उनकी जो मदर है वो इस चीज का स्ट्रांगली अपोज करती है कि नहीं, बिकॉज पोजीशन का कारण यही होता है बिकॉज वहां पर जो बेड होता है वो बहुत ही वॉबली कंडीशन में होता है, हिलता डुलता है, उसके जो कंडीशन होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। तो मदर को फेयर रहता है कि कहीं वो बेड टूट जाएगा और फादर उसमें दब नहीं जाए, उनके जो हेड है उस पर चोट नहीं लग जाए, जो रिकेज होते हैं उसकी वजह से फादर को चोट नहीं लग जाए। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में नरेटर अपने फैमिली मेंबर से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि उनकी फैमिली में अलग अलग जो मेंबर होते हैं, सबको किसी को कोई फोबिया होता है, किसी को कुछ होता है। ये सब हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। लाइक उनकी जो आंट होती हैं, किसी को बर्गलर फोबिया होता है, जो उनका कजन होता है ब्रिक्स बिल जो होता है, उनके लिए बताते हैं कि उनको ये टेंशन होती है कि सोते टाइम जो ब्रीदिंग में उनकी ब्रीदिंग जो होती है वो रुक जाती है, तो वो अपने साथ में कैम्फर वगैरह लेकर सोते हैं। अब अपन आगे रीड आउट करते हैं यहाँ पर आगे स्टोरी में होता क्या है। तो यहाँ पर नरेटर हमें बताते हैं, बट आई एम स्टेयरिंग फ्रॉम द रिमार्केबल इंसिडेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द नाइट दैट द बेड फेल ऑन फादर। यहाँ पर कहते हैं कि बट आई एम स्टेयरिंग फ्रॉम द रिमार्केबल इंसिडेंट, कि वो रिमार्केबल इंसिडेंट दैट टुक प्लेस जो कि हुआ था ड्यूरिंग द नाइट, उस रात, दैट द बेड फेल ऑन फादर, जब बेड फादर पे गिरा। बाय मिडनाइट वी वर ऑल इन बेड। मिडनाइट की बात करते हैं कि जब मिडनाइट थी हम सभी अपने अपने बेड पे सो रहे थे। द लेआउट, अब यहाँ बात कर रहे हैं वो रूम्स के बारे में कि द लेआउट ऑफ द रूम्स एंड द डिस्पोजिशन ऑफ देयर ऑक्यूपेंट इज इम्पोर्टेंट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट लेटर occurred। यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि बाद में जो कुछ हुआ, लेटर occurred मतलब बाद में जो कुछ हुआ, उसे समझने के लिए हमें रूम्स के लेआउट को भी समझना जरूरी है कि रूम्स कहाँ कहाँ थे, और डिस्पोजिशन ऑफ देयर ऑक्यूपेंट्स, और उनमें रहने वालों के कैसे उनके कैरेक्टर्स थे, उनका स्वभाव कैसा था, उसको समझना भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रूम्स के लेआउट के लिए, रूम की डायरेक्शन बताने के लिए ऑथर यहाँ पे नरेटर सॉरी बताते हैं, इन द फ्रंट रूम अपस्टेयर, कि जो फ्रंट रूम अपस्टेयर सीढ़ियों के ऊपर जो रूम था, जस्ट अंडर फादर्स एटिक बेडरूम, जहां पर फादर का जो एटिक बेडरूम था जहां फादर सोने गए थे, उसके जस्ट नीचे वर माई मदर एंड माई ब्रदर हरमन, उसके नीचे मेरी मदर और मेरे ब्रदर हरमन का रूम था। मीन्स यहाँ पर नरेटर के ब्रदर के नेम के बारे में हमें बताया गया है कि द नेम ऑफ द नरेटर्स ब्रदर इज हरमन हियर, हु समटाइम्स सैंग इन हिज स्लीप, जो कि उनको क्या हैबिट थी कि जब वो सोते थे तो नींद में उनको गाना गाना गुनगुनाने की हैबिट थी। ब्रिक्स बिल एंड माई सेल्फ वर इन अ रूम एडजॉइनिंग दिस वन, और उसके बाद में नरेटर कहते हैं कि ब्रिक्स बिल का और मेरा जो रूम था, हम लोग भी अपने रूम में थे जो कि उनके साथ में जुड़ा हुआ था, मतलब मदर और ब्रदर हरमन का जो रूम था उसके पैरेलल में बराबर में हमारा रूम था। माई ब्रदर रोय वॉज इन अ रूम अक्रॉस द हॉल फ्रॉम अर्स। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पर फिर अगेन नरेटर अपने एक और ब्रदर के बारे में हमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एंड द नेम ऑफ द नरेटर्स ब्रदर इज रॉय हियर, कि मेरा जो ब्रदर थे रॉय, उनका रूम भी कहाँ था, अक्रॉस द हॉल फ्रॉम आर, हमारे रूम से आगे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जाके जो होल था वहां पर मेरे ब्रदर रॉय का रूम था। आर बुल टेरिक्स रैक स्लेप्ट इन द होल, और हमारा जो बुल टेरियर था, बुल टेरियर मीन्स यहाँ पर डॉग्स ब्रीड के बारे में हमारे को बताया जा रहा है। बुल टेरियर इज द ब्रीड ऑफ ए डॉग एंड द नेम ऑफ द डॉग इज रैक्स स्लेप्ट इन द होल, वो कहाँ सो रहा था डॉग, उनका होल में सोया हुआ था। माई बेड वॉज एन आर्मी कोट, मेरा जो बेड था वो एक आर्मी कोट था, मीन्स आर्मी के अंदर यूज किए जाने वाला जो बेडिंग था वो मेरा
बेड था, कोट मीन्स यहाँ पर बेड के लिए है। वन ऑफ दोज अफेयर्स विच आर मेड वाइड इनफ टू स्लीप ऑन कंफर्टेबली। अब यहाँ पर आगे हमें बता रहे हैं वन ऑफ दोज अफेयर्स, यहाँ पर वन ऑफ दोज अफेयर्स से मीन्स यहाँ पर है डिवाइस, कि वो एक ऐसी डिवाइस थी, ऐसा बेड था विच आर मेड वाइड इनफ, जिसको पर्याप्त चौड़ा बनाया गया था टू स्लीप ऑन कंफर्टेबली, ताकि उस पर आराम से सोया जा सके। ओनली बाय पुटिंग अप, सिर्फ उसको खोलकर हम उस पर सो सकते थे। फ्लैट विद द मिडल सेक्शन। अब यहाँ पर नरेटर के बेड के बारे में बता रहे हैं कि वो मिडल सेक्शन जो बीच में से वो फ्लैट था। द टू साइड्स विच ऑर्डिनरली हैंग डाउन लाइक द साइड बोर्ड्स, और उसकी जो टू साइड्स थी उनके बारे में बता रहे हैं कि उसकी जो दोनों साइड्स थी वो हैंग डाउन लाइक अ साइड बोर्ड, कि नीचे ऐसे लटके हुए उसमें थे, लाइक टेबल के साइड ड्रॉप लीफ बनी हुई होती है, कुछ इस तरह के साइड बोर्ड थे। व्हेन दीज साइड्स आर अप, अगर ये साइड्स अप करी जाती है, इट इज प्रिलियस टू रोल टू फार टुवर्ड्स द एज, तो इसको रोल करना मुश्किल हो जाता था, थोड़ा ये रिस्की हो जाता था। फॉर देन द कोट इज लाइकली टू टिप कंप्लीटली ओवर, और उस टाइम आगे बता रहे हैं ब्रिंगिंग द होल बेड डाउन ऑन टॉप टू वन, और ये जो बेड था उसको समेटना भी उनके लिए मुश्किल रहता था। विद अ ट्रेमेंडियस बैंगिंग क्रैश, और अगर उसको फोल्ड करते तो एक बैंगिंग क्रैश की आवाज हमें सुनाई देती। दिस इन फैक्ट इज प्रीसियसली व्हाट हैपन अबाउट 2 o'clock इन द मॉर्निंग। अब ये जो चीज बता रहे हैं, ये जो ट्रेमेंडियस क्रैश हुआ था उस नाइट में, उसके बारे में बता रहे हैं कि ये लगभग 2 o'clock इन द मॉर्निंग। 2 o'clock इन द मॉर्निंग मीन्स या तो 2 o'clock आफ्टरनून में होता है, और मॉर्निंग मतलब मिड नाइट 2 o'clock जो होता है उस टाइम की बात बता रहे हैं। इट वॉज माई मदर, ये मेरी मदर थी। हु इन रिकॉलिंग द सीन लेटर, जो कि बाद में सीन हमें बताती हैं, याद करती हैं। फर्स्ट रेफर्ड टू इट एज द नाइट द बेड फेल ऑन योर फादर, जो कि वो कहती हैं कि वो रात, जिस रात मदर को डर था कि बेड कहीं उनके फादर पे नहीं गिर जाए। ऑलवेज अ डीप स्लीपर, वो कह रहे हैं कि आई ऑलवेज अ डीप स्लीपर, खुद के लिए बता रहे हैं कि मैं बहुत गहरी नींद में सोता हूँ। स्लो टू अरोज, बहुत मुश्किल से उठता हूँ। जबकि आई हैड लाइट टू ब्रिक्स, कि मैंने ब्रिक्स को झूठ बोला था कि मैं बहुत ही लाइट स्लीपर हूँ, मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, जबकि रियलिटी थी कि वो बहुत ही साउंड स्लीप करने वाले पर्सन थे। I was at first unconscious of what had happened when the iron coat rolled me onto the floor and toppled over on me. आई वॉज एट फर्स्ट अनकॉन्सियस, कि सबसे पहले तो मैं अनकॉन्सियस था, मुझे नहीं पता वॉट हैड हैपन, कि हुआ क्या। व्हेन द आयरन कोड, जब वो आर्मी कोड जो आयरन कोड था, रोल्ड मी ऑन टू द फ्लोर, की उसके साथ मैं कब फर्श पे गिर गया था, एंड टोपल्ड ओवर मी, और वो कब बेड मेरे ऊपर गिर गया था। इट लेफ्ट मी स्टिल वार्मली बंडल्ड अप एंड अनहर्ट, जब मैं उसके साथ फ्लोर पे गिरा तो मैं स्टिल वार्मली बंडल, मैं उसके साथ उसमें लपेटा हुआ था, और मैं बिल्कुल अनहर्ट था, मुझे कोई चोट नहीं लगी। फॉर द बेड रेस्टेड अबोव मी लाइक ए क्नोपी, और ये जो बेड था ये मेरे पे क्नोपी की तरह था, मतलब एक क्नोपी की तरह बना हुआ था, मीन्स छत की तरह उनके ऊपर बन गया था, लाइक कोई छत हो, ऐसा मेरे ऊपर बना हुआ था। हैंस आई डिड नॉट वेकअप, लेकिन फिर भी इतना होने के बाद में भी बेड मेरे ऊपर गिर गया, फिर भी मैं उठा नहीं। ओनली रीच द एज ऑफ कॉन्सियसनेस एंड वेंट बैक, बस मेरे को ये थोड़ा सा आभास हुआ, मैं कॉन्सियसनेस के किनारे पे पहुंचा, मतलब मेरे को थोड़ा थोड़ा होश आने ही वाला था, लेकिन फिर मैं वापस वेंट बैक मीन्स वापस मैं गहरी नींद में सो गया। द रैकेट हाउएवर इंस्टेंटली अवेकेंड माई, अब आगे बता रहे हैं कि जो रैकेट था, ये जो शोर था, इंस्टेंटली अवेकेंड माय मदर, लेकिन ये जो शोर हुआ था, मेरा बेड जो मेरे ऊपर गिर गया था, इसने मेरी मदर को, ये जो शोर हुआ था इसने मेरी मदर को जरूर उठा दिया था। इन द नेक्स्ट रूम, जो कि नेक्स्ट रूम में सो रही थी, बिकॉज पास में ही थे उनके रूम। हु केम टू द इमीडिएट कंक्लूजन, और वो आवाज सुनते ही मदर, क्योंकि उनके माइंड में वो चीज सेट थी, इसलिए इमीडिएटली वो एक कंक्लूजन पे पहुंची, क्या, दैट हर वर्स्ट ड्रीड वाज रियलाइज्ड, कि उनका जो डर था, वर्स्ट उनका जो बुरा ये फियर था, डर था कि बेड उनके फादर के हेड पे गिर जाएगा, उनको रियलाइज हुआ। द बिग वुडन बेड अपस्टेयर, जो बड़ा सा लकड़ी का जो बेड है जो कि अपस्टेयर पे था, हैड फॉलन ऑन फादर, वो फादर पे गिर गया है। सी देयरफॉर स्क्रीम्ड, और इसी वजह से वो जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेट्स गो टू योर पुअर फादर, कि चलो जल्दी से तुम्हारे बेचारे पापा के पास चलते हैं। इट वॉज दिस शाउट,
रादर देन द नॉइज ऑफ माई कॉट फॉलिंग। ये वो आवाज थी, मेरे बेड के गिरने की आवाज नहीं, ये मदर की आवाज सुनाई दे रही थी, दैट अवेकेंड हरमन। और वो आवाज, हरमन मेरे बेड के गिरने की आवाज से नहीं उठा, बट मदर की उस आवाज से हरमन उठता है इन द सेम रूम, जो कि मदर के साथ सेम रूम में सो रहा था। ही थॉट दैट मदर हैड बिकेम फॉर नो अपेरेंट रीजन। ही थॉट मतलब हरमन सोचता है कि मदर हैड बिकम, कि मदर यूं ही थोड़ा सा टेंशन ले रही है, यूं ही ओवर रिएक्ट कर रही है, फॉर नो अपेरेंट रीजन, कोई उनके पास यहाँ पे डरने का कोई कारण हो, वो ऐसे ही हेस्टिकल हो रही है, मीन्स अनकंट्रोल इमोशंस हो रही है, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और जोर जोर से चीख रही है, वो ओवर रिएक्ट कर रही है। यू आर ऑल राइट मम्मा, तुम बिल्कुल ठीक हो मम्मा, ही शाउटेड, वो जोर से चिल्लाता है, हरमन ट्राइंग टू काम हर, ताकि मम्मा को वो शांत कर सके कि आप बिल्कुल ठीक हो मम्मा। दे एक्सचेंज शाउट फॉर परहैप्स 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक उन लोगों की चिल्लाने की आवाज आती रहती है, एक दूसरे को चुप कराते हैं। मम्मा जोर से बोलती है कि तुम्हारे फादर के पास चलते हैं। हरमन उनको कहता है कि सब ठीक है मम्मा, तुम भी ठीक हो, टेंशन मत लो। दैट वॉक अप ब्रिक्स, अब उन दोनों की शाउटिंग से क्या होता है, उनका जो कजन होता है नरेटर का, ब्रिक्स, वो भी उठ जाता है। बाय दिस टाइम आई वॉज कॉन्शियस ऑफ वॉट वॉज गोइंग ऑन। इस समय जब ब्रिक्स उठता है, उस समय मुझे भी होश आ जाता है, मतलब मेरी भी नींद खुल जाती है और मुझे पता चलता है कि हो क्या रहा है, इन ए वेग्यू वे, बट डिड नॉट येट रियलाइज दैट आई वॉज अंडर माई बेड इंस्टीड ऑफ ऑन इट। लेकिन वो कहते हैं कि जब मुझे ये चीज समझ में आती तब तक भी वैग्यू वे का मतलब यहाँ पर तब तक भी मुझे समझ में नहीं आया, मैं अनिश्चित था, मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं था कि वास्तव में हो क्या रहा है, बट डिड नॉट येट रियलाइज, और मुझे ये भी रियलाइज नहीं हुआ दैट आई वॉज अंडर माई बेड, कि मैं मेरे बेड के नीचे हूँ, इंस्टेड ऑफ ऑन इट, इसके ऊपर सोने की बजाय मैं इसके नीचे सो रहा हूँ और बेड मेरे ऊपर है। ब्रिक्स अवेकनिंग इन द मिडेस्ट ऑफ लाउड शाउट, अब जो ब्रिक्स डील थे वो भी उठ जाते हैं मिडिस्ट ऑफ लाउड शाउट, ये जो जोर जोर से चिल्लाने की आवाज है उनसे, वो उस डर से उठते हैं, उनको जो डर था कि कहीं मेरी सांसें नहीं रुक जाए, एंड अप्रीहेंशन केम टू द क्विक कंक्लूजन, और उनको लगता है कि मेरी सांसें रुक नहीं जाए, इसीलिए चिल्ला रहे हैं सभी, मुझे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रिक्स को ऐसा लगता है, तो वो फटाफट एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं दैट ही वाज सफोकेटिंग, कि वो मेरे को सफोकेशन हो रहा है, मेरी सांसें रुकने वाली है, एंड दैट वी वर ऑल ट्राइंग टू ब्रिंग हिम आउट, और उस सफोकेशन से हम सब मिलकर ब्रिक्स को बाहर निकाल रहे हैं विद अ लो मोन, और एक बहुत ही लो धीरे से मोन के साथ में, यहाँ पर मोन से मीन्स एक विलाप, उस विलाप के साथ में ही ग्रैब्स द ग्लास ऑफ कैम्फर, तो वो फटाफट झपटते हैं जो कैम्फर का ग्लास उन्होंने अपने हेड के पास में रखा था, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था, तो वो वहां से बेड के हेड के पास रखा होता है और टेबल पे से उठाते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ स्नीफिंग इट पोर इट ओवर हिमसेल्फ, तो इंस्टेड ऑफ स्नीफिंग इट, उसको सूंघने की बजाय पोर इट ओवर हिमसेल्फ, वो उसको अपने ऊपर उड़ेल लेते हैं, मीन्स उन्होंने उसको सूंघा नहीं और अपने ऊपर खाली कर लिया। द रूम रिग्ड ऑफ कैंसर, अब पूरा जो रूम है वो कैंसर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल के साथ भर जाता है। रिकेट मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल जो होती है, वो स्मेल थी कैंफर की, उससे पूरा रूम भर गया था। उफ उफ, चॉक्ड ब्रिक्स लाइक अ ड्राइंग मैन, अब वो जो ब्रिक्स थी उससे वो उनकी जो सांसें वो चौक होने लगी थी, क्योंकि जब भी कभी बहुत तेज स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल हमें आती है तो हमें भी थोड़ा सा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, तो वैसे ही ब्रिक्स को ऑलरेडी ये डर था ही, तो उनको ये लग रहा था कि जैसे एक डूबते हुए आदमी है, वो डूब रहे हैं, फॉर ही हैड ऑलमोस्ट सक्सीडेड इन स्टॉपिंग हिज ब्रीथिंग। आगे बता रहे हैं कि वो स्टॉप कर रहे थे अपनी ब्रीथिंग अंडर द डेल्ग्यू ऑफ पंगेन स्पिरिट, कि वो कैसे भी करके ये जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है इससे अपने आप को बचा रहे थे। ही लिव्ड आउट ऑफ द बेड, उसके बाद में वो जंप करते हैं अपने बेड से, एंड ग्रोप्ड टुवर्ड्स द ओपन विंडो, फटाफट से वो विंडो को ओपन करने जाते हैं, बट ही केम अप अगेंस्ट वन दैट वाज क्लोज, लेकिन वो जल्दबाजी में उस विंडो के पास पहुंच जाते हैं जो कि बिल्कुल क्लोज होती थी। विद हिज हैंड, अपने हाथ से वो खोलते हैं, ही बीट आउट द ग्लास, वो ग्लास को बीट करते हैं, थपथपाते हैं, उसको खोलने की कोशिश करते हैं, एंड आई कुड हियर इट क्रैश, और उसके बाद में मुझे सुनाई देता है उस विंडो के ग्लास के क्रैश होने की आवाज, एंड टिंकल ऑन द एलोवे बिलो, और उसके बाद में पीछे वो जो ग्लास टूट कर गिरता है उसकी आवाज भी मुझे सुनाई देती है। It was at this juncture that I, in trying to get up, and had the uncanny sensation of feeling my bed above me. अब आगे यहाँ पर नरेटर बोलते हैं कि it was at this juncture, कि ये वो टाइम था that जिस समय
ट्राइंग टू गेट अप, कि जब मैं उठने की कोशिश करता हूँ, हैड द अनकैनी सेंसेशन, उस स्ट्रेंज सेंसेशन से, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेंज सेंसेशन हो रहा था, अलग से ही झंझनाहट सी हो रही थी, अलग से फीलिंग हो रही थी, माई बेड अबो मी, कि मेरे ऊपर मेरा बेड था और मुझे पता भी नहीं चला। फोगी विथ स्लीप, क्योंकि यहाँ पर फोगी का मतलब होता है अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, क्योंकि सो गए थे वो, तो वो कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे। तो फोगी विथ स्लीप मीन्स सोने की वजह से मेरे सोचने की शक्ति खत्म हो रही थी। आई नाउ सस्पेक्टेड इन माई टर्न, तो मैं अब ये सोच रहा था दैट द होल अप्रोर वॉज बींग मेड इन ए फैंटिक एंडिव्यू टू extricate me from what must be an unheard of and perilous situation। आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ये इसलिए हो रही होगी कि सभी लोग लगे हुए हैं मुझे उस बेड के नीचे से बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं, गेट मी आउट ऑफ दिस, आई बोवर्ड गेट मी, और फिर मैं सबको कह रहा हूँ कि मुझे इसमें से बाहर निकालो, मैं जोर जोर से बोलता हूँ कि गेट मी आउट, कि मुझे इस बेड के नीचे से बाहर निकालो। आई थिंक आई हैड द नाइटमेरिश बिलीफ, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद हो सकता है नाइट में मुझे बुरे सपने आ रहे हों, ऐसा मेरा सोचना था। आई वॉज एंटोम्ड इन अ माइंड, क्योंकि मैं खुद ही अंदर अपने आप में सोच रहा था, ओ ग्रेस ब्रिक्स, अब ब्रिक्स जो होता है जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, फ्लॉन्डरिंग इन हिज कैम्फर, अब वो क्या कर रहे थे अपने कैम्फर के साथ में, मतलब उनको ड्राउनिंग, मतलब उसको सूंघने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनको कॉन्शियसनेस आए, उनकी जो ब्रीदिंग है वो रुके नहीं। बाय दिस टाइम माई मदर स्टिल शाउटिंग, और जब ये सब हमारे रूम में हो रहा था उस समय भी मेरी मदर की शाउटिंग अभी भी आ रही थी, परसुडेड बाय हरमन, और हरमन के साथ में बराबर में हरमन की भी शाउटिंग आ रही थी, और वो दोनों ट्राई कर रहे थे टू ओपन द डोर ऑफ द एटिक, कि एटिक का डोर खुलवाने की वो कोशिश कर रहे थे, इन ऑर्डर टू गो अप एंड गेट माई फादर्स बॉडी आउट ऑफ द रिकेज। वो लोग गए ऊपर और वो ओपन करवा रहे थे उस एटिक के डोर को, वो कोशिश कर रहे थे कि मेरे फादर की बॉडी को उस रिकेज से, उस रिकेज का मीन्स यहाँ पे उस मलबे से, मतलब अगर बेड उनके ऊपर गिरा है तो बेड की लकड़ियां उनके ऊपर गिरी है तो उसके नीचे फादर दब नहीं गए, तो उससे फादर को बाहर निकाले। द डोर वॉज स्टक हावेवर, लेकिन डोर अभी भी बहुत अंदर से तेज बंद किया हुआ था, एंड वुडंट इल, और वो ओपन नहीं हो रहा था। हर फ्रेंटिक पुल्स ऑन इट ओनली एडेड टू द जनरल बैंगिंग एंड कंफ्यूजन। अब आगे बता रहे हैं, हर फ्रेंटिक पुल्स मतलब लगातार उसको पुल करना, खींचना, कोशिश कर रहे थे उसको कि कैसे भी करके हम इसको करें, और ये जो कंफ्यूजन यहाँ पे फैमिली में चल रहा था कि डैड के ऊपर बेड गिर गया है। रो एंड द डॉग वर नाउ अप, अब जो नरेटर के जो ब्रदर हैं, दूसरे ब्रदर रोय, वो और उनका जो डॉगी था वो ऊपर गए हुए थे। द वन शाउटिंग क्वेश्चन, और वो जब बोल रहे थे तो एक ही क्वेश्चन बार बार बोल रहे थे, द अदर बार्किंग, तो एक जना तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन बोले जा रहा था, कुछ पूछे जा रहा था, लाइक क्वेश्चन पूछ सकता है रॉय कि डैड आप ठीक है ना, या गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं, क्या हुआ, इस तरह के क्वेश्चन, और जो डॉग था वो बार्किंग कर रहा था। फादर फार्थेस्ट अवे एंड साउंडेस्ट स्लीपर ऑफ ऑल, फादर जो कि बताते हैं कि हम लोगों से अभी बहुत दूर ऊपर जाकर सोए थे, और वो बहुत ही साउंड स्लीपर थे, बहुत गहरी नींद सोने वाले ऐसे स्लीपर थे। had by this time been awakened by the बैटरिंग ऑन द एटिक डोर, तो वो भी उस समय जग गए थे जब कंटिन्यू एटिक डोर पे बैटरिंग हो रही थी, मीन्स कंटिन्यू उस पे हम लोग वो लोग गेट पीट रहे थे, थपा थपा रहे थे, तो उससे फादर की जो नींद थी वो भी खुल गई थी। ही डिसाइडेड दैट द हाउस वाज ऑन फायर, तो एकदम से नींद खुली तो गेट थपथपाने की आवाज थी, तो फादर को लगा कि कहीं घर में आग तो नहीं लग गई है, आई एम कमिंग, तो फादर बोल रहे मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ही वेल इन अ स्लो स्लीपी वॉइस, अब वो बोल रहे थे ये चीज जो उन्होंने बोली तो धीरे धीरे, और नींद की आवाज उनके साथ आ रही थी, तो उसमें वो बोल रहे थे। इट टुक हिम मैनी मिनट्स टू रीगेन फुल कॉन्शियस, तो उनको अपने पूरी होश में आने में कुछ समय लगा। माई मदर स्टिल बिलीविंग दैट ही वॉज कोट अंडर द बेड, लेकिन मेरी मदर को अभी भी यही विश्वास था, अभी भी यही लग रहा था कि मेरे फादर बेड के नीचे दब गए हैं, डिटेक्टेड इन हिज आई एम कमिंग, और जब वो बोल रहे थे मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, द मोurnful resigned note of one who is preparing the meet his maker, अब यहाँ बता रहे कि वो ऐसे बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, कहीं उनकी डेथ नहीं हो जाए, वो उससे बचने के लिए कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बार बार बोल रहे थे। तो आई एम ऑल राइट ब्रिक्स इल टू रीअश्योर हर, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ब्रिक्स इल, ब्रिक्स जो है वो बोलते हैं, वो रीअश्योर करते हुए उनको कहते हैं आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ। ही स्टिल बिलीव दैट इट वॉज हिज ऑन क्लोजनेस टू डेथ, अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल डेथ के पास चले गए हैं, दैट वाज वरिंग, जो कि उनको इस चीज से चिंता कर रही थी मदर को।
आई फाउंड एट लास्ट द लाइट स्विच इन माई रूम। आई फाउंड, मैंने देखा लास्ट में, द लाइट स्विच इन माई रूम, हमारे रूम की भी लाइट जलती है, अनलॉक द डोर, डोर खुलता है, एंड ब्रिक्स एंड आई जॉइन द अदर्स एट द एटिक डोर, और ब्रिक्स और मैं वहां पर एटिक डोर के वहां जाकर उनको ज्वाइन करते हैं। द डॉग हु नेवर डिड लाइक ब्रिक्स, जो डॉग जो था रेक्स, वो बिल्कुल भी ब्रिक्स को पसंद नहीं करता था। जम्प्ड फॉर हिम, तो जैसे ही उसने ब्रिक्स को देखा उसके ऊपर जंप कर गया, एज्यूमिंग दैट ही वाज द कल्प्रिट इन व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन, एंड रॉय हैड टू थ्रो रेक्स एंड होल्ड हिम। तो ब्रिक्स के ऊपर देखते ही, ब्रिक्स को देखते ही सॉरी, जो रैक्स था वो उनको कल्प्रिट समझकर, उनको गुनहगार समझकर, उनको अपराधी समझकर उनके ऊपर जंप कर जाता है। लेकिन जब रॉय देखता है कि वो उसके ऊपर जंप कर जाता है, तो रॉय क्या करता है, ब्रिक्स को थ्रो करता है, मतलब धक्का लगाता है, साइड में करता है, एंड होल्ड हिम, और उसके बाद में ब्रिक्स को पकड़ता है। ही वुड वी कुड हियर फादर क्रॉवलिंग आउट ऑफ बेड अपस्टेयर्स। अब उसके बाद में हमें सुनाई दी कि फादर जो है वो अपस्टेयर्स के वहां पर, बेड अपस्टेयर्स के वहां पे आते हैं। रोय पुल द एटिक डोर, रोय जो है वो पुल करता है, एटिक डोर को ओपन करता है विद ए माइटी जर्क, एक झटके के साथ में, एंड फादर केम डाउन द स्टेयर, और उसके बाद में फादर नीचे सीढ़ियों से आते हैं। स्लीपी एंड इरिटेबल, वो सो रहे होते थे और थोड़े इरिटेट भी हो जाते हैं, अगर नींद से कोई उठा देता है तो इरिटेशन भी होती है, बट सेफ एंड साउंड, लेकिन वो बिल्कुल सुरक्षित थे, बिल्कुल सेफ दिखाई दे रहे थे। माई मदर बिगिन टू वीप व्हेन शी सॉ हिम, मेरी मदर ने जब उनको देखा तो वो रोना स्टार्ट कर देती हैं। रेक्स बिगिन टू हॉल, रेक्स जो है वो वापस से हॉल करना, चीखना स्टार्ट कर देता है। व्हाट इन द नेम ऑफ गॉड इज गोइंग ऑन हियर, तो कहते हैं भगवान के लिए मुझे बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है। आज फादर, फादर पूछते हैं। द सिचुएशन वाज फाइनली पुट टुगेदर लाइक ए जिग्नेटिक जिक्शो पुजल। आप बता रहे हैं यहाँ पर कि जो सिचुएशन थी वाज फाइनली पुट ऑल टुगेदर, सारी सिचुएशन एक साथ आती है, लाइक जैग्नेटिक जिक्शो पजल होती है, बहुत बड़ी सी पहेली होती है, विशालकाय पजल होती है, उसकी जैसी थी। फादर कॉट ए कॉल्ड फ्रॉम ट्रॉवलिंग अराउंड इन हिज बेयर फीट, फादर को ठंड लग चुकी होती है, कोल्ड हो जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो वो ट्रॉवलिंग मीन्स वो वॉकिंग करके आए थे नीचे, तो वो बेयर फीट थे, मतलब विदाउट स्लीपर वो नीचे आ गए थे, बट देयर वाज नो अदर बैड रिजल्ट, लेकिन इसके अलावा और कोई बैड रिजल्ट नहीं था, मीन्स फादर को ठंड लगी थी, उनको कोई चोट नहीं लगा था। आई एम ग्लेड सेड मदर, मम्मा कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। हु ऑलवेज लुक्ड ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा चीजों की ब्राइट साइड मीन्स पॉजिटिव चीजें ही देखती थी। दैट योर ग्रैंडफादर वाजंट देयर, और वो ये कहती हैं कि अच्छा हुआ तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ नहीं थे, क्योंकि हमने प्रीवियस पार्ट में रीड आउट किया था कि उनके ग्रैंडफादर कुछ दिनों के लिए चले जाते थे, उनको छोड़कर चले जाते थे कहीं पे, और उसके बाद में जब वो आते थे तो अपन ने पढ़ा था कि वो गवर्नमेंट के ऊपर, जो पॉलिटिशियंस हैं उन पे गुस्सा करते थे, किस तरह वो कंट्री को चला रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। इस स्टोरी का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अलग अलग हमने बनाया है। अगर आपको ये स्टोरी पूरी अच्छे से समझनी है तो आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग मी योर प्रीसियस टाइम्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।